हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के गंभीर स्तर के बारे में। जैसे कि ठंड के मौसम की शुरुआत होती है, वैसे ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इस गुरुवार की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से ऊपर रहा। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि AQI क्या है। AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद प्रदूषकों का एक मापदंड है जो बताता है कि हवा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है या कितनी खराब है और यह हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह का असर डाल सकती है। इसे विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों जैसे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। AQI को आमतौर पर 6 श्रेणियों में बांटा जाता है जो हवा में प्रदूषण की मात्रा और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है, जिसमें 0 से 50 अच्छी गुणवत्ता यानी स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं, 51 से 100 तक संतोषजनक यानी कम प्रभाव संवेदनशील लोगों के लिए थोड़ी परेशानी, 101 से 200 तक यानी संवेदनशील लोगों को सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है, 201 से 300 खराब यानी सांस की बीमारियों वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, 301 से 400 तक बहुत खराब यानी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना, 401 से 500 तक यानी स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। AQI का स्तर जितना अधिक होता है, हवा इतनी ही ज़्यादा प्रदूषित होती है और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा गंभीर होता है। अब हम जानेंगे दिल्ली के प्रदूषण के स्तर के बारे में। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इन दिनों गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। खासकर ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। गुरुवार की सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर स्तर माना जाता है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और इसका बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर गंभीर असर पड़ सकता है। दिल्ली के आनंद विहार और पटपड़गंज में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा रहा, जहां AQI 472 तक पहुंच गया। इसके अलावा NCR के इलाकों जैसे नोएडा में भी AQI 400 के आसपास दर्ज किया गया। हर साल सर्दियों में यह समस्या और भी गंभीर होती जाती है, क्योंकि मौसम की ठंडक और ठहरे हुए वातावरण के कारण प्रदूषण की परत हवा में रुक जाती है। दिल्ली की हवा के अलावा यमुना नदी में भी प्रदूषण की स्थिति खराब हो रही है। कई दिनों से यमुना में झाग की मोटी परत देखी जा रही है, जो नदी में प्रदूषक तत्वों और औद्योगिक कचरे का संकेत है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल अस्थायी कदमों से इस समस्या का हल किया जा सकता है या फिर दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम जानेंगे दिल्ली में ठंड के दिनों में प्रदूषण का स्तर इतना कैसे बढ़ जाता है। विशेषज्ञों की माने तो भारत और पाकिस्तान में कटाई के बाद फसलों के अवशेष को जलाना इस स्मॉग की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। यह आग केवल इसलिए लगाई जाती है ताकि खेत को अगली फसल के लिए जल्दी तैयार किया जा सके। भारतीय पंजाब के विशेषज्ञों के दावों के उलट भारत के केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों के विशेषज्ञ इस आग को दिल्ली के प्रदूषण का कारण समझते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि प्रदूषण में इस आग का हिस्सा बहुत ही मामूली है। शोध संस्थानों के अनुसार पंजाब समेत किसी भी राज्य में फसलों की कटाई के बाद खेत में लगाई जाने वाली आग से उठने वाले धुएं का इस साल दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सा केवल 4.44% था। अब हम जानेंगे कि धुआं केवल धान की कटाई के समय ही क्यों दिखाई देता है, जिसे अक्सर दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार अक्टूबर और नवंबर के महीनों में किसी खास जगह पर प्रदूषण और एक जगह धुआं जमा होने का संबंध तापमान में कमी से होता है। जब तापमान बढ़ता है तो हवा फैल जाती है और प्रदूषण वाले कण आसानी से बिखर जाते हैं, और जब तापमान कम होता है तो प्रदूषण वाले कण एक ही जगह ठहर जाते हैं। इसलिए अगर लाहौर और दिल्ली में धुएं की स्थिति और प्रदूषण है तो इसके पीछे वहाँ के अपने कारण हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा फैल जाती है और प्रदूषण के कण बिखर जाते हैं। तापमान अक्टूबर में कम होना शुरू हो जाता है और हवा ठहर जाती है। इसकी वजह से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व पूरी तरह बिखर नहीं पाते और वहीं फंस जाते हैं। ऐसी हालत में धुएं जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम जानेंगे कि दिल्ली के प्रदूषण से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें किस प्रकार सावधान रहने की ज़रूरत है।
दिल्ली के प्रदूषण से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों को है जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, दिल की बीमारियां या फिर कमज़ोर इम्यूनिटी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये लोग प्रदूषण के असर से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।